Welcome back, and today we'll be dealing with the placing of orders in a business communication. How you really place your orders, how you write a business letter regarding placing orders. So basically, an order letter is a contract of selling and purchasing, or purchasing a product or a service. Now, orders are considered as one of the most simplest types of direct request. While placing an order, you need to excite your reader's interest, and you need to very clearly and very directly order your necessities. Now, so some companies do have their own order form, some have purchase order, and there are some suggestions for writing a effective order. How can we write a effective order? Now सबसे पहले तो आपको करना है कि give the information in a clear format. आप जो भी information देना चाह रहे हैं that is easy to read, and write separately, write in a single spaced paragraph for each item, with double spacing between paragraphs. दो पैराग्राफ के बीच में डबल स्पेसिंग होना चाहिए. Now one should arrange the order in a tabular form similar to the order blank. आप अपने orders को एक टेबल के फॉर्म में उसको फॉर्मेट कीजिए. Now, the second point element which we need to pinpoint is write orders, not just hints. यानी कि ऑर्डर लेटर क्या होता है? एक ऑफर होता है. ऑफर पोर्शन है एक कॉन्ट्रैक्ट का. सो द एक्सेप्टेंस पोर्शन ऑफ द contract completed when the seller tends to sells the merchandise. तो कब एक्सेप्टेंस पोर्शन कंप्लीट होता है? जब आप उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं. सो बेसिकली आपको प्रॉपरली ऑर्डर्स को लिखना होगा, और आपको उसमें मेंशन करना होगा प्लीज़ सेंड, प्लीज़ शिप मी, और आपको वेगली कुछ नहीं लिखना होगा. यू हैवन टू राइट एनीथिंग वेगली लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग सो, और आई वुड लाइक टू ऑर्डर. नो, you have to be very clear regarding your order. Now you need to give a full description of each item. कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, कैटलॉग नंबर क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, सारा कुछ, कलर, साइज, मटेरियल, ग्रेड, क्वालिटी, पैटर्न, फिनिश, एवरीथिंग. यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है डिज़ायर्ड क्वांटिटी का, एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आप और भी उसमें डालना चाहें. नाउ देन द फोर्थ एलिमेंट इज दैट यू हैव टू टेल हाउ यू विल पे फॉर द ऑर्डर. कैसे आप मोड ऑफ पेमेंट कैसे करेंगे? क्रेडिट कार्ड देंगे कि कैश ऑन डिलीवरी सीओडी करेंगे कि मनी ऑर्डर देंगे, एंड सो ऑन, कि डेबिट कार्ड से पे करेंगे. सो यू नीड टू टेल देम हाउ यू विल पे द ऑर्डर. Then you should also tell them where and when and how you want the merchandise to be shipped. कहाँ आपको अपना प्रोडक्ट, अपना मर्केंडाइज जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको चाहिए, किस समय पे चाहिए, एंड सो ऑन. तो अगर आपको कुछ उसको यू नीड टू द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड विद इन अ सर्टेन पीरियड, तो आपको उसको ऑर्डर में मेंशन करना होगा कि हम, ये मेरा डेडलाइन है एंड आई नीड द ऑर्डर बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट. कहीं आपको कुछ उस प्रोडक्ट को कहीं आपका प्रेफरेंस ऑफ एड्रेस है तो वो आप उसमें मेंशन कर दें ताकि वो आपको शिपिंग वहीं पे आके कर दे. नाउ कुछ लेटर्स होते हैं जिसको हम लोग आपको इस पर्टिकुलर जो हम लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर्स को, इसका स्पेसिमेन आपके पीडीएफ में हम अपलोड कर देंगे. नाउ दूसरा ऑर्डर्स है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान ऑफ ऑर्डर्स, जहां आप डायरेक्ट स्टेटमेंट करते हैं फॉर द रिक्वेस्ट. आप उसको जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. आप कर्टसी के साथ उस लेटर को क्लोज करते हैं विथ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन. ठीक है. Now we'll deal with inviting tenders in business communication. Now basically tender is an invitation from the owner to the contractor to execute some work at specified cost in specified time. कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कुछ कॉस्ट इंकर करके जब आप कोई पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेंडर.
It is published in the form of tender notice in newspapers, notice boards, according to the cost of works. Now, inviting tenders is one of the most important constituent of business correspondence, followed by submission of tender document and placing order and issue of award letters. Now, uh, uh, while quotations are generally sought from a few selected sellers, say, or notices regarding tenders are advertised in newspapers and magazines, etc. They invite prospective sellers. They invite what? Prospective sellers of services and goods to quote their rates of doing a job or supplying goods in the notice. Now, when the tender is accepted, the सक्सेसफुल टेंडरर इज हैज़ टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. जब टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो जो टेंडर है, जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दे नीड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट what he has promised. A tender is generally invited for jobs whose execution is spread over a period of time and needs adequate prior presentation. It may be construction of roads or buildings or bridge or bulk supply of goods or rendering of, say, some service. The sole purpose of inviting a particular tender is to get competitive rates from the eligible agencies. एक competitive rates पाना जितने भी agencies हैं dealing with that particular work, their care should be taken to specify. सबसे पहले name of work क्या specify करना है? Name of work, name of location, approximate cost put together to tender, period of execution, depositing earnest money, eligibility criteria, designation and office, designation of officer, inviting tender, last date and time of receipt of tender, period of availability of tender document, then date, time, place of opening a tender, any other information relevant in tender notice. So these are the basic things that needs to be specified in a tender. I'll repeat once more the basic needs of which they need to the basic needs to be specified. Number one is name of work, name of location, approximate cost put together to tender, period of execution, depositing of earnest money, then next is eligibility criteria, designation of office officer, tender inviting a tender, last date and time of the receipt of tender, period of availability of tender document, date, time and place of opening the tender, and finally any other information relevant in tender notice. This was all about inviting tenders. So we have dealt with placing orders and inviting tenders. Very soon I'll be uploading the notes in your WhatsApp account. If for further queries, you can contact me on WhatsApp. Thank you. Have a good day.